हाँ, और पेज के राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स आइटम बना लो. राइट. हाँ, that's it. अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. हाय शिफाली. हाय. बैठो. ये प्लेजेंट सरप्राइज किस खुशी में? सारी दुनिया की खबर रखती हो, इसलिए तुमसे पूछने चली आई. ये मोहिनी जी की शादी की खबर सच है क्या? खुद पता लगा लो. देवी प्लीज टेल मी, इज इट ट्रू? मोहिनी की शादी से तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, ना उम्र में ना काम में. देवी, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है. सच बताऊंगी तो क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी? मेरी इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती. शी इज मैरिड. शी इज सच अ फूल. अब पूछो, क्या पूछना है? तुम मोहिनी से इतनी नफरत क्यों करती हो? अवार्ड नाइट पे क्या ड्रामा हुआ? अब्बास की पार्टी के बाद घर जाते वक्त तुम दोनों में क्या बातचीत हुई? तुम्हारे 3 सवालों के 100 जवाब है मेरे पास. फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ एक जवाब दूंगी. क्या? अश्विन कुमार की पत्नी अनीता मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन है. ओह, तो फिर तुम मोहिनी से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम्हारे सहेली का कसूरवार तो अश्विन है. देवी, तुम ये भूल रही हो कि मेरे इस इंडस्ट्री में आते ही मोहिनी ने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है. तुम्हारे ही मैगजीन में उन्होंने मेरी खंडारा वाली गलत खबर छपवाई. मेरे एक्सीडेंट में भी उन्हीं का हाथ था. क्या क्या किया उन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए, और मैं चुप रही. लेकिन अब मैं और मेरी सहेली उन दोनों को सबक सिखा कर ही रहेंगे. सबक तो अनीता सिखाएगी उन्हें. जो झलक उसने अब्बास की पार्टी में दिखाई थी, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि वो चुप रह जाएगी. But then you never know. इस इंडस्ट्री में दूसरी शादी का चक्कर कौन रोक पाया है? एक रिवाज हो गया है. तो शायद अनीता अपना वो मिसेस अश्विन कुमार का टैग, बैंक बैलेंस और डायमंड्स लेकर चुप हो जाए और प्रेस में स्टेटमेंट दे दे, ये सब मैंने अपने बच्चों की खातिर किया है. माँ बाप तो चुप रह जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे नहीं चुप रह सकते. शायद अश्विन कुमार का कोई बच्चा ही उसके अगेंस्ट एक्शन ले. शिफाली, मेरी ये कहानी किसी से मत दोहराना, स्पेशली उस सजनी को. वो मेरी राइवल मैगजीन चलाती है. देवी, तुम ये स्टोरी ना प्रिंट करो प्लीज. इम्पॉसिबल. इससे कुछ लोगों को दुख पहुंच सकता है. इज इट वर्थ इट? अपनी जमीर से पूछो. That's not my problem. अगर मोहिनी और अश्विन का कोई जमीर नहीं है तो मैं क्यों सोचूं? This is my business. और मेरे बिजनेस में कोई इंटरफेयर नहीं करता है. Not even you. चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो. मेरी बिजी पत्रकार को आज प्यार के लिए इतना वक्त कहां से मिल गया? जानते हो बॉबी, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली? मुझसे प्यार करने के लिए? हाँ, सो तो है. कल अनीता दीदी और अमर भैया आ रहे हैं. तो फिर छुट्टी कर लेनी थी. नहीं बॉबी, आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी. क्या? देखो जल्दी करो, मुझे यश जी से मिलने जाना है. बॉबी, कुछ दिनों के लिए तुम कहीं और शिफ्ट कर लो. आई मीन जब तक अनीता दीदी और अमर भैया यहाँ है तो. ये मेरा भी घर है. तुम मम्मी किसी होटल में ठहरा. नहीं बॉब्स, तुम तो जानते हो कि अश्विन कोई खर्चा नहीं दे रहे उन्हें, और मुझे भी उनकी कोई मदद करनी चाहिए. देखो ना, तुम्हारे पास भी कुछ खास काम ही है. अब तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? तो ये कहो ना कि मैं तुम्हें बोझ लगने लगा हूं. भाभी प्लीज मुझे गलत मत समझो. गलत? मेहमान तुम्हारे आ रहे हैं और मुझे घर से निकाल रही हो. मेरे पे खर्चा करने से तुम्हें तकलीफ होती है. भाभी प्लीज टेंशन मत लो. देखो, थोड़े दिनों की बात है ना. ये तुम्हारा तरीका है मुझसे अलग होने का.
कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन सजनी, इस बेइज्जती के बाद मैं दोबारा यहां आके रहना नहीं चाहता। आई कैन नॉट। तो फिर कहाँ रहोगे तुम? तुम फिक्र मत करो, शायद तुमसे अलग होकर ही मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊं। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी? हाँ, ये तो इंडस्ट्री का दस्तूर है। जो सफल है वो स्ट्रगलर्स को पीछे छोड़ के चले जाते हैं, और आज तुम भी वही कर रही हो। पता नहीं बॉबी, तुम मन ही मन में क्या क्या सोचते रहते हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। बॉबी, तुम्हारे अंदर एक चेंज देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत हो गया, बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, सबके हाथों से। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, पीआरओज, कास्टिंग डायरेक्टर्स, और अब मुझसे। अब मुझे कुछ बनना है। 6 महीने के अंदर देखना मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं। सजनी, मैं जा रहा हूं। बॉबी, बॉबी, मुझसे इतने दूर पे मत चले जाना कि मेरे पास वापस कभी ना आ पाओ। साहब के लिए लस्सी बना दो। बना ली है मैम। ओह थैंक यू सो मच। भाई थोड़े दिन रहेंगे तो ऐना खुद ब खुद हमारी पसंद जान जाएगी। कल तक तुम मेहमान थे, आज मेरे पास हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी फ्लैट की देखभाल कौन कर रहा है? वही भाई को चाबी दे के रखी हुई है, बाकी आंसरिंग मशीन है। लेकिन मैं सोच रहा था कि कितने दिन बिना कांटेक्ट नंबर के रहना होगा। That's your problem. हाँ भाई, खुद अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली है। अब इस बंदे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। मेरी इस वक्त प्रॉब्लम है प्रेस रिपोर्टर्स। बस हर वक्त एक ही सवाल, मोहिनी तुमने शादी कर ली, मोहिनी तुमने शादी कर ली। तो तुम क्या जवाब देती हो? तुमने मुझे इतना सम्मान दिया है, ये पहनाकर मुझे तुम्हारी इज्जत रखनी है। जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता, मैं इसे सिर्फ घर में पहनूंगी। मोहिनी, शायद किसी आदमी को यह अंदाजा नहीं होता कि इन काले मोतियों का वजन कितना है। मतलब कि हम मर्द लोग 5-10 हजार रुपया खर्च करके ये काले मोतियों का हार अपनी पत्नी के गले में पहना तो देते हैं, लेकिन एक पत्नी को यह हार पहनने के बाद कितना सुकून महसूस होता है, इसका अंदाजा हमें नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ अश्विन, काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐना से कह के तुम्हारे लिए नई नई डिशेस बनवाती रहूं, तुम्हारे कपड़े अलमारी में लगाती रहूं। बस किसी भी औरत के लिए इससे बड़े सुकून की बात क्या हो सकती है। अच्छा भाई, देख रहा हूँ कि अब्बास अहमद की पार्टी वाली मोहिनी और मिसेस अश्विन कुमार में कितना फर्क आ गया। But my baby doll, my darling, अब हनीमून is over. What do you mean? जरा रियलिटी में आओ। जानती हो शेफाली रानी की साड़ी वाली ऐड की कितनी चर्चा है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक धमाकेदार अनाउंसमेंट करो, क्योंकि अल्टीमेटली भाई हमारे शो बिज ट्रेड की सीक्रेट तो यही है ना कि किसी और के धमाके से हमारा धमाका ज्यादा लाउड होना चाहिए। Alright, मैंने कुमार की स्क्रिप्ट पढ़ ली है, मुझे पसंद है। बस अब तुम जाकर हमारी प्रोडक्शन कंपनी रजिस्टर करवाओ। हमारी प्रोडक्शन कंपनी? पावर प्रोडक्शंस। हमारी प्रोडक्शन कंपनी इस इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल प्रोडक्शन कंपनी होगी। लेकिन मोहिनी, तुमने वो रानी से बात कर ली? हमारी प्रोडक्शन
कंस्ट्रक्शन कंपनी को फाइनेंस मैं करूंगी। सच? लेकिन तुमने अमर भैया को बुलाया कैसे? वो तो मुझसे नाराज था ना। अनीता, मुझे फिक्र थी कि अश्विन की शादी की खबर तू कैसे सुनेगी, इसलिए मैंने अमर भैया को दिल्ली से बुला लिया। और जानती है, वो झट से मान भी गए। तेरी खबर सुनकर मुझे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। अब्बास अहमद की पार्टी के बाद मैंने अश्विन को छोड़ देने का फैसला किया था, ये सोचकर कि एक न एक दिन मोहिनी से धक्के खाकर ही वापस आएगा वो। तो तुझे पूना नहीं, तुझे मेरे यहाँ आ जाना चाहिए था। अरे लेकिन उसी की तो बातों में आकर मैंने तुझे फोन नहीं किया। लेकिन अब अमर भैया ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। अनीता, भैया ने तो तेरी शादी में बर्दाश्त नहीं की थी ना। जानती हूँ, सच में बहुत दुख पहुंचा है मैंने उन्हें। अश्विन से शादी करने के बाद तो उनसे मिलना जुलना भी एकदम बंद हो गया। अब तो बहुत आती थी मुझे, लेकिन क्या करूं, मैं भी बहुत जिद्दी हूं ना। कैसी है कुछ हो? कैसे हो अमर भैया? कैसे होगा पति? बहन ने अब तक शादी नहीं की और दूसरी ने शादी करके भी सुख नहीं पाया। खुश कैसे होगा तुम्हारा ये बड़ा भाई? काश मैंने तुम्हारा कहना मान लिया होता भैया, और अश्विन से भाग के शादी न करती। बैठ। बीती बातों को भूल जा। अच्छा ये बता कि ये रितिका और सिद्धार्थ कैसे हैं? उन्हें कुछ नहीं मालूम। मम्मी डैडी के यहाँ छोड़कर आई हूँ मैं। उन्हें कुछ मालूम? नहीं, मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती भैया। दुख तो अब अश्विन को देना है हमें। ये पहले डाइवोर्स की धमकी और ये सब। इसलिए भैया, इसलिए हमने आपको फोन किया। आप वकील हो, अब आप ही वो सलाह तो हम करें क्या? सच में पहले तो ये पता कर ले कि ये शादी की खबर पक्की है कि नहीं। 100% है अनीता। ये फिल्म इंडस्ट्री ने शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा। जब जी में आया दूसरी शादी कर लो। और अनीता तुम इतने साल से सोई थी क्या? अश्विन से मोहिनी का काम छुड़वा देती। मैंने बहुत कहा भैया, लेकिन हमेशा ये कहकर टालता रहा कि वो मोहिनी का सेक्रेटरी है या मोहिनी उसकी एक अच्छी दोस्त है, बस। यही कमी है इंसान में, यही कमी है, स्पेशली हिंदुस्तान में और खास तौर से मुंबई की इस फिल्म इंडस्ट्री में। अंधे होकर जीवन साथी पर भरोसा करते हैं और आंखें तब खुलती हैं जब बात दूसरी शादी तक पहुंच चुकी होती है। अरे भैया, अब वो सब बातों को आप छोड़ो। अनीता, मुझे लगता है तुझे अश्विन से एक बार बात कर लेनी चाहिए। हमें वो मौका हाथ से निकल चुका है। अब उससे बात मुझे करनी पड़ेगी। अरे वाह, आज लस्सी की जगह बियर का मूड कैसे आ गया? स्वीटहार्ट, मूड तो बहुत सारी चीजों का है, मगर अफसोस कि जाना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है किसी हीरोइन के साथ? अब जब ये हीरोइन बीवी बन चुकी है तो नई हीरोइन की तलाश तो करनी होगी ना।
आशिन प्लीज कभी मजाक में भी ऐसी बात मत कहना। साहब के ऑर्डर से फ्रूट चाट रेडी है मैम। अरे वाह, है ना, तुम तो बहुत एफिशिएंट हो गई हो। अब यहाँ परिवार रहता है ना। मतलब की बात करके गई यार। शायद हमारा परिवार भी बढ़ जाए। मेरे लिए तुम ही बहुत हो, मुझे हम दोनों के बीच किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। जो साहब अंदर कहाँ जाता साहब मैंने बहुत कोशिश की इनको रोकने के लिए, साहब मानता नहीं है। अपने आदमी से पूछो। वॉचमैन तुम जाओ। अमन, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत देखना चाहता है तू? हाँ? मेरी हिम्मत देखना चाहता है? पुलिस को बुलाओगे? क्या कहोगे? हाँ? क्या कहोगे? कि मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ था और मेरी पहली पत्नी का भाई आया और उसने मुझे मारा। कैसे आ गया? मैडम अभी तो मैं जीन्स और शर्ट में आया हूँ, लेकिन कोर्ट में मैं अपनी बहन के वकील की हैसियत से मिलूंगा। क्या मिलोगे तुम? अंडर सेक्शन 494, 495 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड तुम दोनों ने वाइडली कमिट की है और उसकी सजा है 8 साल कैद तुम दोनों की। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे बहुत लोगों ने धमकियां दी हैं। जानता हूँ मैं कहीं ने दूसरी शादी की और लड़की की माँ या उसके बाप ने सिर्फ धमकी दी होगी, लेकिन किसी का भाई अमर सिंह नहीं था। विष्णु कुमार मेरी बहन चुप नहीं की। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने शादी की है? अरे मैडम अपने दिमाग को पर्दे पर नाचने के लिए लगाओ। ये सबूत की बात हम वकीलों पर छोड़ दो। तुम नहीं जानते इस शहर में मैं किन किन लोगों को जान रही हूँ। ये तुम्हारी टाइप की पहचान तो मैं देख ही चुका हूँ मोहिनी देवी। जब कोर्ट में आओगी ना तो सारी पहचान तुम्हारे पसीने की वजह से मेकअप के साथ उतर जाएगी। ठीक है, जो करना है कर लो, देखूंगी तुम्हें। जाओ, जो करना है कर लो, जाओ तुम। जो होना था वो तो हो गया। अब क्यों ना हम दो मैच्योर इंसानों की तरह सामने आमने बैठकर किसी समझौते पर पहुंचे। समझौता? मेरी बहन फिल्मी नहीं है। तो जाओ जाकर उसे समझाओ कि मैं उसे डबल खर्चा दूंगा। मैं उसे पहले से सारा प्यार करूंगा। अश्विनी कुमार, मेरी बहन तुम्हारी धर्म पत्नी है, खेल नहीं जो महीने के खर्चे से खुश हो जाएगी।